बिहार में नीमो चला है, नीमो। हाफ गए, 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए, जिनके लिए उनकी पार्टी कह रही थी कि यही जननायक है, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े, जयप्रकाश जी से भी बड़े जननायक राहुल गांधी हैं। उनकी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई। सही पकड़े हैं, ध्वस्तीभूत हो गई, नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो गई। नैनो पार्टिकल्स में ढूंढना मुश्किल कहां है कांग्रेस। नाक कट गई वाली स्थिति हो गई, नाक कट गई। जनादेश ने सबको चौंधिया दिया है, आंखें चकाचौंध कर दी। उस परिवार का यह हाल हो गया, राम भजो, ये हाल। लालू जी जीवित, एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। एसआईआर में 47 लाख वोट काट दिए गए। वो आज तक अभी तक हम लोग और बिहार के तमाम साथी समझ ही नहीं पा रहे किनके कटे, कैसे कटे। दल और उस राजनीतिक संस्था ने छल के तहत वोटों की या तो चोरी या तो हेराफेरी। हेरा करते हो, कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? वो तो दूसरी बात बोल रहे थे, यूं यूं करके। ज्ञानेश कुमार आ गए, क्यों नहीं करे एसआईआर? आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ। हम बात कर ले, जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों बेहद जोरदार होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिलेंगे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने धर्मेंद्र सिंह को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुटाई कर देते। तो ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं। नायडू प्लस मोदी इज इक्वल टू नमो, और मैंने अब नया फ्रेज दिया, नीमो। बिहार में नीमो चला है, नीमो। नीमो मतलब नीतीश प्लस मोदी इज इक्वल टू नीमो। सोच लीजिए, ऐसी लहर जिसमें लगे कि संपूर्ण विपक्ष बह जाएगा, बह गया। विपक्ष के हाथ में जो कुछ आया है वो विपक्ष की लाज बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कटाक्ष, बड़े बड़े तंज, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर नरेंद्र मोदी को बाहरी बताने वाले लोग, नीतीश जी को अस्वस्थ बताते लोग नहीं थके। विपक्ष के लोग बिहार में मोदी और अमित शाह को बाहरी बताते नहीं थके, बोले बिहार को बिहारी चलाएगा। वो सब मिला के 50 नहीं पार कर पाए, हाँफ गए। हाँफ गए, 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। जो कह रहे थे कि हमने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बना दिया अपनी फूंक से, अपने जादू मंत्र से, वो प्रशांत किशोर मय पार्टी भूमस्थ हो गए, भूमि में समा गए। बिहार ने उनको खारिज कर दिया, इन टोटो खारिज कर दिया। जो राहुल गांधी, जिनके लिए उनकी पार्टी कह रही थी कि यही जननायक हैं, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े, जयप्रकाश जी से भी बड़े जननायक राहुल गांधी हैं, उनकी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई, ध्वस्तीभूत हो गई। नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो गई, नैनो पार्टिकल्स में। ढूंढना मुश्किल कहां है कांग्रेस। राहुल जी का राष्ट्रीय फलक पर विपक्ष के नेतृत्व करने का सपना बिहार ने तोड़ दिया, और 90 की शुरुआत से लेके आज तक लालू यादव की इतनी बड़ी राजनीतिक पराजय कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई। नाक कट गई वाली स्थिति हो गई, नाक कट गई। धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। बिहार की राजनीति का 1990 से लेके आज तक का जो सबसे मजबूत घराना था, लालू यादव का परिवार, जिसके पास बिहार में वैसी ही राजनीतिक पूंजी थी जैसी मुलायम सिंह यादव के पास उत्तर प्रदेश में थी, एम और वाई। उस परिवार का ये हाल हो गया, राम भजो, ये हाल। लालू जी जीवित,
एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। क्या स्थिति बन गई? नहीं, सरकार में आरजेडी नहीं भी आई, फिर भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही विधानसभा में। आज तो स्थिति ये हो गई कि नेता विपक्ष चुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एमवाई है, क्या ये दरक गई है? क्योंकि जो मिजाज बिहार का लगभग वही मिजाज उत्तर प्रदेश का थोड़ा खतरनाक इसलिए जाता क्योंकि यहाँ बहन जी भी है। धर्मेंद्र जी, मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर अगर देखें तो किसी भी लोकतंत्र के लिए जो 2-3 चीजें इधर बीच घटी है बड़ी गंभीर है, और वो उस पर ठीक है आज हम आसानी से झुठला दें, चर्चा करें न करें, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए आने वाले समय के लिए बड़े गंभीर चीजें हैं। एक तो चुनाव एक बिल्कुल नजदीक था, तो हड़बड़ाहट में जो SIR लेके आए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में SIR आया है थोड़े मोड़े बदलाव के साथ, उसके बाद भी कम से कम हम जैसे राजनीतिक दलों के लिए, हमारे पूरे वर्कर के लिए एक होमवर्क मिल गया है। लगातार 24/7 काम करके ही मतदाता सूची के सुधार में हम लोग सहयोग मदद कर सकते हैं। बिहार में अचानक आया और पेपर्स मांगे गए, और जिसका प्रैक्टिकली जहां जिन प्रदेश, वैसे में SIR में 47 लाख वोट काट दिए गए, वो आज तक अभी तक हम लोग और बिहार के तमाम साथी समझ ही नहीं पा रहे किनके कटे, कैसे कटे, किस तरह से। तो जो ये बस मेरी लेट मी कंप्लीट। दूसरा जो 3 चीजें महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। दूसरा जो है, चुनाव होने वाले हैं, 20 साल शासन करने वाले को अचानक रिश्वत के रूप में कहा जाएगा जब चुनाव में दिया जाता है। 10,000 रुपए दे दिए गए, और कितने हाउस होल्ड को उसने इफेक्ट किया। बिहार जैसे राज्य में 10,000 रुपीज, जहां प्रति व्यक्ति आए अगर अस्थायी जो ये मान लिया जाए इकोनॉमिक को, तो करीब 38,000 40,000 है। वहां पर 10,000 रुपीज अगर खाते में गया तो कितने हाउस होल्ड्स को इफेक्ट किया, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक राजनीतिक दल अगर एक संवैधानिक संस्था के साथ मिल करके दल और उस राजनीतिक संस्था ने छल के तहत वोटों की या तो चोरी या तो हेराफेरी या मतदाताओं को मत देने से वंचित कराते, बड़ी गंभीर बात है। बेटा भगमत जइयो जाओगे, ये छोड़ दो कहना। जिसका स्यापा आज कर रहे हैं सब लोग, 90 दिन के इलेक्शन कैंपेन ने, तेजस्वी ने किसी मंच से ये बातें नहीं बोली। वो तो दूसरी बात बोल रहे थे यूं करके। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए? क्यों नहीं कर रहे थे SIR? उन्होंने बातें नहीं कही। अब उसका ही गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो, तो आप कब तक पढ़ोगे गरुड़ पुराण यार? कोई नई बात तो लाओ। मैं फिर उत्तर प्रदेश वालों को चेता रहा हूं, यहां यह बहाना भी नहीं चलेगा कि जल्दी आ गया, समय कम था और बाढ़ थी और सूखा था। न बाढ़ है न सूखा है, 1 साल पूरा कड़क पड़ा है SIR। देख लो भैया, बात वरना कहना कि बताया नहीं था भैया आपने, तब ये भी बोलने को नहीं मिलेगा जो आज मिल भी रहा थोड़ा बहुत। SIR हो चाहे FIR हो, दोनों बातें जान लो। ऐसा सफाया तभी होता है जब जनता के मन से उतर जाओ, बाकी कभी नहीं होता, ये जान लीजिए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ था। तब भी वो लोकसभा में 126 सीट जीत के आई थी। आप तो उससे भी ज्यादा नीचे चले गए। इसलिए जितनी जल्दी ये खुद को धोखा देने वाला तर्क छोड़ देगा विपक्ष, मुझे लगता है उतना ही स्वस्थ हो जाएगा। विशेष तौर पर ममता जी और अखिलेश यादव जी को इस बात पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर परिणाम आएगा और फिर यही कहेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं। बिहार में लाखों लाख लोगों के वोट काट दिए गए, हाहाकार कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो जितना धर्मेंद्र जी बिहार को जानते हैं उतना ही हम जानते, हो सकता है एक आध इंच कम जानते है ना बिहार को। बिहार में भारी रक्तपात हो जाता, वोटिंग हिंसा हो जाती, सैकड़ों लोग मारे जाते अगर लाखों लाख लोगों को वोट देने का अधिक अवसर नहीं मिलता। एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ, एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ। गजब करते हो, कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? लाखों लोग सड़क पर उतर आते। वो बिहार है, गोवा नहीं, वो क्रांति की जमीन है। केवल आप ही को समझ में आया कि लाखों लाख वोट कर गए, जनता तो नहीं आई सड़क पर उतर कर।
इसलिए ये गरुड़ पुराण नहीं चलेगा। भैया जी स्माइल। एक बड़ा शोर मचा था चुनाव के दौरान। मैं कह रहा था कि भैया धीरे बोलो, इतना ऊंचा ना बोलो, परिणाम तो आएगा ही। धर्मेंद्र भाई, जितनी जगह योगी आदित्यनाथ गए बिहार में प्रचार करने 39 सीटों पर, ठीक, और अखिलेश जी गए और राहुल जी गए, चार्ट निकलवा देख लीजिएगा अभी थोड़ी देर में, कि जब इस शो खत्म हो जाए। मैं टिप्पणी नहीं करके चीजों को कड़वा नहीं करूंगा, पता लग जाएगा किसके चरण शुभ थे। क्या गए ना सब लोग, राहुल जी जहां जहां गए वहां का नतीजा मिला लेना, और अखिलेश जी जहां जहां गए वहां का नतीजा भी मिला लेना, ठीक, पता लग जाएगा आपको। और योगी आदित्यनाथ जहां जाके, अब तो कोई उसमें SIR घुस नहीं जाएगी। अब तो जो परिणाम आ गया वो बदल नहीं सकता, कोई फेरबदल नहीं कर सकता, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। मिला लेना और मिला के हमको एक WhatsApp डाल देना कि हाँ भाई साहब हमने देख लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक, इतना तो करने पड़ेगा। जब आपके नेताओं ने ये कहा, अवधेश जी, अखिलेश जी ने कहा था बिहार में मैं गया, पता लग गया बिहार में भाजपा पलायन कर रही है, भाजपा सत्ता से फेंकी उखाड़ फेंक दी जाएगी, बहुत तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार में बदलाव होगा, फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तेजस्वी भी कहते थे आज बिहार जीतेंगे, कल बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतेंगे। लेकिन सारी कहानी छोड़ भी दें लंबी चौड़ी, गांव देहात की भाषा में बात कर ले, जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। अवधेश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब तो रिजल्ट कोई बदल नहीं सकता। अब तो ज्ञानेश कुमार भी चाहे तो रिजल्ट नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता, ना कोई अपने रैली का स्थान चेंज कर सकता कि हम वहां नहीं गए थे, वो भी रिकॉर्ड में है। बात तो सही है। मैंने 19 के चुनाव का उदाहरण आरंभ में दिया था। राहुल जी 72,000 रुपया लेके हाथ में घूम रहे थे, मोदी 6,000 ही दे रहे थे। 6,000 वालों को जिता दिया, 72,000 वालों को भगा दिया। उनको भरोसा नहीं था। तेजस्वी जी ने कहा हम 30,000 रुपया बैंक में डालेंगे, नीतीश जी ने 10 ही डाले थे। 30 वाले को वोट नहीं दिया महिला ने ना, 10 वाले को दिया। सोचिएगा क्यों? कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को ये नहीं पक्को इतना बौरा है कि ये नहीं जानता 10,000 ज्यादा होते कि 30,000, ये तो सब जानते, 5 साल का बच्चा भी जानता है। फिर काहे नहीं आपकी बात सुनी? सरकारी नौकरी किसे खराब लगती है? जो मानसिक रूप से असंतुलित होगा वो भी जानता है कि सरकारी नौकरी में लाभ है। क्यों नहीं? फिर तो झरा वोट पड़ना चाहिए था। हर घर में एक नौकरी, चाहोगे तो भी देंगे, ना चाहोगे तो जबरन पकड़ के देंगे। ऐसा भाव जहां बिहार में बना, उन्हें घर से खींच के ले जाएंगे और नौकरी पे ज्वाइन करा देंगे। वहां नहीं दिया, जबकि एक एक सरकारी नौकरी के लिए लोग खेत बेच के तैयारी करते हैं। उस कमी की ओर मत देखना कि हमारे कंठ की विश्वसनीयता नहीं है, या कंठ की विश्वसनीयता बहुत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।